हेलो फ्रेंड्स, हम घटना सार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 14 और 15 देखेंगे, जिसमें अराउंड 43-44 क्वेश्चन बनेंगे। मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, बट उतने क्वेश्चन हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो निम्नलिखित एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स और एसएससी बैंक रेलवे एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये जो है उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड को पीपी मोड पर शुरू किया जाएगा? तो हमारा आंसर है सोननगर गोमो खंड, और ये 263.7 किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य चुना गया? तो ये देश है अंडोरा, और ध्यातव्य है कि इससे पूर्व 2016 में नौरू गणराज्य को आईएमएफ का 189वां सदस्य चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में प्रस्तुत मौद्रिक नीति में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये है 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये है आपका लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 194 देशों की व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची, जो ट्रेस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है इसमें 77वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, व्यापार रिश्वत जोखिमों की ये जो वैश्विक सूची है, इसमें शीर्ष स्थान उत्तर कोरिया का है, और जो न्यूनतम व्यापार रिश्वत जोखिम है वो है डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? तो इस अभियान का नाम है स्विच दिल्ली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत आगामी 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है? तो ये कंपनी का नाम है जो है सोनालिका, और ट्रैक्टर का नाम है टाइगर इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कितने करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की? तो आंसर है 1000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो 9 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई, तो ये है फ्रेंड्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। फ्रेंड्स, ये 2021 में अब अपडेट होके आ गई है। 2020 में तो टीसीएस थी, बट जो 2021 में अपडेशन आई है उसके अनुसार विश्व की जो सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी है वो है असेंचर, फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है आईबीएम, और थर्ड नंबर पे आ गया है टीसीएस। इसमें टॉप 10 में 4 भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें से टीसीएस के अलावा इंफोसिस है, एचसीएल है और विप्रो भी है। तो अब आप 2021 वाले को पढ़ेंगे, याद रखेंगे। पहले नंबर पे है असेंचर, और दूसरे पे आईबीएम, और तीसरे नंबर पे आ गया है टीसीएस। टीसीएस इंडिया की कंपनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जनवरी 2011 को तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र स्थित किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो इसका आंसर है बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को जारी दुनिया के 107 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 94, जो कि अच्छी नहीं है, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। भारत गंभीर श्रेणी में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वैश्विक भुखमरी है वो चार्ट में है, खतरनाक लेवल पे है वहाँ पे भुखमरी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने नवंबर 2020 में किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? तो ये 2 बैंक हैं HDFC बैंक और इंड्स बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की वह बैंक जिसने 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की? तो बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और ये किस अवसर पे हुआ? तो महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के अवसर पे वर्ष 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दिनों RBI द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष 17 नवंबर 2020 को किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है सेनापति कृष गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया? तो ये है ऑक्टेन पेट्रोल, 100 ऑक्टेन पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये केरल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2020 को किस देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु किन 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है 4 राज्यों में इसे स्टार्ट किया गया है। वो राज्य हैं बिहार पूर्वी चंपारण में, मुरैना मध्य प्रदेश में, भरतपुर राजस्थान में और मथुरा उत्तर प्रदेश में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ये 5 राज्यों की 5 जिलों में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिपिंग मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर रखने का निर्णय लिया है। तो पोर्ट जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, पहले इसका क्या नाम था? शिपिंग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने बजट को आवंटित किया गया है? तो ये बजट है 1,10,055 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है रेलवे के लिए। अगला क्वेश्चन है, समीक्षा या अर्थात आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना रहा? तो ये रहा 17.8% यानी 17.8%। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है V आकार का। ये V आकार का क्यों? बिकॉज आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कोविड के कारण पहले तो वो ऐसे डाउन होगी, नीचे जाएगी, मतलब ग्रोथ उसका
ग्रोथ में कमी आएगी, पर अचानक पर उसके बाद जो है 1 ईयर के बाद वो उसको रिकवर करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, और फिर उसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये कौन सा आकार बन रहा है? पहले तो ग्रोथ डाउन हुई, फिर ये तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस प्रकार वी आकार बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है स्टेट पीसीएस में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। पहले कितना था? 49% बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा है ये, और अब कितना कर दिया गया है? 74%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बैंक जिसके द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, तो ये बैंक है बंधन बैंक। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 26 जनवरी 2021 को जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना अनुमानित है? तो ये अनुमान जो है 8% है। किसके द्वारा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2018-19 में 16.4% योगदान की तुलना में जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि हुई है। ये अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा। 2018-19 में जो है ये ग्रोथ कितना था? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 16.4% था, जबकि 19-20 में ये 17.8% रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की? आंसर है 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना रहा? तो ये आंसर है इसका 11.44 मिलियन टन। इसको 2021 का अपडेट भी करते रहना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीसीएस में और भी एग्जाम से प्रायः पूछा जाता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन, और इस तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं, या पर्टिकुलर चावल का या गेहूं का भी पूछ देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे 2 अप्रैल 2021 से बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अनीस शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया गया? आंसर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रति वर्ष जनवरी में दावोस, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, में आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक कोविड-19 के कारण पहली बार यूरोप से बाहर कहां पर मई 2021 में आयोजित की गई? तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा? तो ये चीन रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए हमेशा कि सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? चीन है। और किसके अनुसार? अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा है, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर है 6.8%। और 2020-21 में हमारा राजकोषीय घाटा कितना रहा था? जीडीपी का 9.5%, और 2020-21 में ऐसा अनुमान है कि ये 6.8% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? तो हमारा जो विदेशी ऋण है, कर्ज है, वो जीडीपी का 21.6% है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा देश है उस पर ऋण कितना है। तो ये ऋण जो है हमारी कुल जीडीपी का 21.6% है सितंबर 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 1.775 लाख करोड़। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
कितना विनिवेश करने का लक्ष्य है सरकार का 21-22 में, तो 1.75 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर है बस 2023 तक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 17 वर्षों के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आंसर है इसका 2%। जो हमारा चालू खाता है वो 2020-21 में सरप्लस है, और कितना सरप्लस है? वो जीडीपी का 2% जो है सरप्लस है। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर है 42%। इसके पहले ये 32% था, 10% की जो है वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है, 29 जनवरी 2021 को प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है। कितनी अनुमानित है? तो ये -7.7% है। फ्रेंड्स, माइनस यहाँ ऊपर लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये -7.7% है, ना कि 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना अनुमानित है? तो 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर 3.4% जो है अनुमानित है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। धन्यवाद।